दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा चर्चा में आ जाए तो आपके दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि आखिर इनमें कुछ तो बात है, तभी तो इनके चर्चे हैं। हाँ, उनमें कुछ बात होती है तभी उनके चर्चे होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक दवाई का जो कि आजकल बहुत चर्चे में है, और वह है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यह चर्चे में इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन करने के बाद कोरोना का पेशेंट ठीक हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का जनबंधु पर। आप देख रहे हैं जनबंधु और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन करने के बाद कोरोना का मरीज ठीक हो जाएगा, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और रिसर्च क्या कहता है, क्या इनका कोई ठोस सबूत है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन करने के बाद मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को शॉर्ट फॉर्म में HCQ बोला जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कहानी शुरू होती है क्लोरोक्विन से, और क्लोरोक्विन की कहानी शुरू होती है जर्मनी से। 1934 में जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। क्विनीन नामक पदार्थ से बनाया गया था। क्विनीन सिंकोना नामक पेड़ के छाल से निकलता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के पेशेंट को दिया जाने वाला दवा है। चूँकि यह दर्द और स्वेलिंग को कम करता है, साथ ही जॉइंट स्टिफनेस को भी कम करता है, जिस कारण यह आर्थराइटिस के पेशेंट को भी दिया जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का काम वायरस को फैलने से रोकना होता है और साथ ही यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग भारत से की है, तब से आम जनों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है, क्या केवल भारत ही इस दवा को बना सकता है क्या, और किसी देश को कंपोजिशन नहीं मालूम? हाँ, हर किसी को मालूम है इसका कंपोजिशन कोई भी देश बना सकता है। चूँकि भारत में यह वृहद पैमाने पर बनता है, इस कारण भारत दूसरे भी देश को एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरे देश भारत से मांग रहे हैं। भारत में बनाने वाली दो प्रमुख कंपनियां हैं, इप्का और ज़ायडस कैडिला। इप्का के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत कुमार जैन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि हमारी जो घरेलू मांगें हैं वह केवल 10% हैं, 90% तक हम बाहर के बाज़ारों में भेज सकते हैं। वहीं ज़ायडस कैडिला के प्रवक्ताओं के अनुसार पहले हम 2 से 3 टन उत्पादन करते थे, और जब से यह महामारी आई है तब से ज़ायडस कैडिला लगभग 20 से 30 टन उत्पादन कर रही है। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि अगर आपको कोरोना वायरस है और अगर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन करते हैं तो यह ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं है तो सेवन करने के बाद होगा भी नहीं। तो आपको सलाह यह है कि बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें, क्योंकि इनका अगर ओवरडोज लेते हैं तो आँख का रेटिना ख़राब हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकता है, और साथ ही आपकी जान भी जा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निदेशक बलराम भार्गव ने 23 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोविड-19 के लिए जो नेशनल टास्क फोर्स गठित किया गया था, उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल करने को रिकमेंड किया है। 3 रिसर्च का मैं बात करूंगा उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने, जिससे यह साबित होता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रयोग अगर कोविड-19 के पेशेंट पर किया गया तो इन्फेक्शन रेट या तो कम हुआ या फिर वो पेशेंट ठीक हुए। पहला है फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया रिसर्च। फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में प्रकाशित हुआ। इनके अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग कोविड-19 के पेशेंट पर किया गया तो उनमें यह देखा गया कि इन्फेक्शन रेट जो था वह कम हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं चीन के वुहान शहर से। चीन के वुहान शहर में 62 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का टैबलेट दिया गया 5 दिन के लिए 400 mg। तो यह देखा गया कि जिनको यह टैबलेट दी गई थी उनकी कफ और फीवर 1 दिन पहले ठीक हो गई, जिनको यह टैबलेट नहीं दी गई थी। तीसरा रिसर्च है, यह भी चीन से। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के शोधकर्ताओं का शोध प्रकाशित हुआ विज्ञान के मशहूर जर्नल नेचर के सेल डिस्कवरी में। इसके अनुसार क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों का प्रयोग बंदरों पर किया गया तो यह देखा गया कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों ने ही कोरोना वायरस को कोशिकाओं में जाने से रोक दिया। चूँकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्लोरोक्विन की तुलना में कम खतरनाक होता है या कम जहरीला होता है, इस कारण से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को केमिकल ट्रायल के रूप में उपयोग करने की सलाह दी।
अंत में आप लोगों को सलाह है, घर पर रहें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपना ख्याल रखें और अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो जनबंधु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके हमें बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।